हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय एम्बर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। एंड गाइस, आज मेरा गला थोड़ा ठीक है, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग करने बैठ गई। तो बिना बकवास किए चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी जो अभी टायर्ड हो चुका था, रात का वक्त हो चुका था और बैंक्वेट भी ख़त्म हो चुका था। तो अब वो अपने कमरे पर जाता है, ये हेवी ड्रेस को खोलता है, खुद को फ्रेश कर रखता है एंड एक नॉर्मल ड्रेस पर आ जाता है और वो बिस्तर पर लेट जाता है। वो सच में बहुत ज़्यादा थक गया था, इसीलिए वो अपने बेड पर लेट कर ही सो जाता है। एंड यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके वेन रूहान का दिखाया जाता है, जहाँ पे वेन रूहान अपने टाइगर सील के जरिए किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था एंड जो टाइगर सील था उसे वो रास्ता दिखा रहा था। और हमें और एक चीज़ जो बहुत अजीब था वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी का करा वो अभी चमकने लगा था एंड वांगजी जो सो चुका था लेकिन उसके आँख अचानक खुल गए थे। उसका आँख रेड हो गया था, एकदम डेविल जैसा उसकी आँख रेड हो गया था और उसके हाथ में जो करा था वो चमकने लगा था, वो भी रेड कलर में, जैसे खून की कलर होती है ना, वैसा ही एक ब्लडी कलर हो चुका था। बहुत अजीब था। वांगजी की आंखें खुली हुई थी लेकिन वो सोया हुआ था, फिर भी उसकी आंखें खुली हुई थी। उसका जो करा था वो खून की तरह चमक रहा था। तो ये ना कुछ देर के लिए ही था। जब घर का जो उसका रूम का जो दरवाज़ा है वो खुलता है ना, तो उसके आँख नॉर्मल हो जाती है, उसकी आँख बंद हो जाती है एंड उसके करा का कलर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। ये क्या था पता नहीं, बट इतना पता था कि ये यन जो मेटल है, जो टाइगर सील है, ये टाइगर सील की वजह से ही हुआ है। एंड दूसरी तरफ हमें वेन रूहान का दिखाया जाता है, जहाँ पे वेन रूहान के सामने जो टाइगर सील था जो इसे रास्ता दिखा रहा था उस इंसान का, लेकिन वो टाइगर सील नीचे गिर जाता है। अब वो टाइगर सील उसे रास्ता नहीं दिखा रहा था और यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें फिर से जो मेंग्या था उसका दिखाया जाता है, जो अभी गुस्से में तो था लेकिन वो सोच रहा था कुछ कुछ मतलब कुछ प्लान कर रहा था। अब क्या ये हमें फिर से बाद में पता चलेगा। और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके विंग का दिखाया जाता है एंड विंग और कहीं पे भी नहीं, वांगजी के कमरे पर आया था। वांगजी जो सो गया था, अपनी गहरी नींद ले रहा था और विंग आता है। आने के बाद उसका जो हैवी ड्रेस था ऊपर से वो हटाता है एंड वांगजी के साथ ही लेट जाता है। वो वांगजी को हक करता है और सो जाता है। एंड यहाँ पे हमें और एक अजीब चीज़ दिखाया जाता है, जो करा था वो फिर से चमकने लगता है, लेकिन इस करा का कलर अब वाइट कलर में था, एकदम सफ़ेद, जैसे कि कुछ कनेक्ट कर पाया हो ये करा, पता नहीं क्यों, बट क्या ये भी हमें पता नहीं। तो हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग पर अब धीरे धीरे सभी क्लैन जा रहे थे। पहले गया मो क्लैन, उसके बाद बाकी छोटे छोटे क्लैन्स गए, फिर गया यहाँ से जो नी क्लैन, फिर वेन क्लैन भी जाने वाले हैं। जो वेन जूलियो था वो पूरी रात सोया नहीं बिल्कुल भी, उसे नींद नहीं आया। वांगजी का सपना जो वो दिख रहा था, इसीलिए उसकी आंखों में नींद तो नहीं था। एंड दूसरी तरफ हमें जो मेंग्याओ था वो बहुत खुश था, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो खुश क्यों था। एंड दूसरी तरफ वेन चाओ, जिसका गला जो उसका फादर ने ऑलरेडी मार्क बना दिया था, तो जो वेन चाओ था वो अपने फादर से मिलता है, वो भी अपने कमरे पर। अब वो ऐसी हालत में बाहर नहीं जाना चाहता था, उसके गले पर सच में बहुत ज़्यादा ही निशान पड़ गए थे जो भी वो कपड़ों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ अपने फादर से अपने कमरे में ही मिलता है, उसके बाद वो घर अपने कमरे में ही रहता है। एंड वो सोचता है वो कैसे फादर की जो मनोकामना है वो कैसे पूरा करे एंड वो कैसे विंग को ललचाए खुद के साथ, वो सब करने के लिए इंटीमेसी एंड बच्चा कराना चाहता था उसका फादर भी। एंड जिन गोंगशान भी वैसे ही चाहते थे अपने बेटे से। वो बहुत ज़्यादा ही मिंग्याओ को बुरी तरीके से डांटा था, बहुत कुछ बोला था, ताने मारा था। एंड इसी वजह से जो
मिंग्याओ था वो गुस्से में तो था, लेकिन उसके दिमाग में एक कुछ तो आया जिसकी वजह से वो आज खुश था। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब क्या है, क्या प्लान करने वाला है, क्या होने वाला है वांग जी की ज़िंदगी में। एंड वांग जी जो इन सभी चीज़ों से बेखबर, एक इनोसेंट इंसान जो अभी तक कुछ नहीं जानता, अपने उसके पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं उसके ही, उसने कुछ किया ही नहीं, बिना कुछ किए ही उसके दुश्मन इतने सारे उसके ही घर पर रह रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं। एंड क्या था वो करे का राज, और क्या था उस टाइगर सील का राज। और यहाँ से सभी जो वे क्लैन से सभी क्लैन चले जाते हैं, एंड अभी वे क्लैन फिर से नॉर्मल जैसा हो जाता है। यार यहाँ से हमें बहुत दिन बीतने लगते हैं, बीतने के साथ साथ अब बहुत कुछ चेंज हो चुका था। जैसे मिंग्याओ वो अपना वांग जी के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही घुल मिलने की कोशिश कर रहा था। एंड जो नी हुसैन था वो तो हमेशा ही अब वांग जी का बहुत अच्छा फ्रेंड हो चुका था, लेकिन यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो कुछ ज़्यादा ही वांग जी के करीब रहने की कोशिश कर रहा था। जो वांग जी को मतलब वो इनोसेंटली सोच रहा था कि हाँ अच्छा बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा था। पहले पहले तो वांग जी को बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वो सच में मतलब इन लोगों को पसंद नहीं करता था, उतना पसंद नहीं करता था, पता नहीं क्यों नेगेटिव वाइब आती थी उसे। लेकिन अब वो ना धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा था। वांग जी मतलब जो मिंग्याओ था उसका जो काइंडनेस था ना, वो उसे देखकर उसे लगता था कि हाँ ठीक है, अच्छा है, वो मिंग्याओ बहुत अच्छा है। तो वो भी कुछ नहीं कहता था, वो भी उसके साथ बात करता था, जो जवाब चाहता था मिंग्याओ वो भी सब देता था। एंड ये सब कुछ विंग भी नोटिस कर रहा था, एंड विंग भी सोचता है कि हाँ शायद मिंग्याओ विंग के साथ सॉरी वांग जी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है, बात करना चाहती है, तो उसको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। एंड अभी जो विंग था वो अपने राज्य के काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा है। एंड वांग जी और विंग हमेशा ही एक साथ ही सोते हैं। वांग जी के कमरे में ही विंग जाता है, अब तो वो अपना कमरा इस्तेमाल भी नहीं करता, ज़्यादातर वो वांग जी के साथ ही सोता है। लेकिन उन लोगों को ना अब मतलब वो एक दूसरे को समझने लगे थे, लाइक वो लोग एक दूसरे के बारे में जानने लगे थे, एंड उन लोगों को अच्छा भी लगता है। एंड विंग ज़्यादातर ना जब भी उसे मौका मिलता है या फिर जब भी उसको काम से थोड़ा लीव मिलता है तो वो वांग जी के साथ ही समय बिताता था। एंड ऐसे ही दिन चलने लगते हैं। वो और जो विंग और वांग जी था वो अभी बहुत ज़्यादा ही करीब करीब रहने लगे हैं। जो वांग जी मतलब जो मिंग्याओ था वो इसे बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हंसी मतलब उसके चेहरे पर वो हंसी हमेशा ही रहती थी, जैसे फेक हंसी उसके चेहरे पर हमेशा रहता था, तो वैसे ही वो फेक हंसी के साथ देखता था। लेकिन उसके दिल में जैसे कितने छुरियाँ गिर रहे हैं, कितने छुरियाँ मतलब उसके दिल को चीर रहे हैं वही जाने। एंड दूसरी तरफ वेन चाओ भी कोशिश कर रहा था विंग के साथ एकदम अच्छे से मिलने की, उसके साथ बात करने की। एंड विंग बात करता था, जैसे लाइक जो मिंग्याओ था वो आता था बात करने के लिए, वो करते थे मतलब बात करते थे, कैजुअल बातें भी करते थे। एंड वांग मतलब विंग ना उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन तो करता था, लेकिन जो मिंग्याओ था वो और जो वेन चाओ था वो उनके मतलब जो विंग के क्लोज आने की कोशिश करता था, एंड विंग उन लोगों को हटा देता था, उतना ज़्यादा क्लोज नहीं रहता था। लेकिन होता है ना, अब वो उनके वाइफ्स हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी सारी ड्यूटी निभाता है, जो भी उनके वाइफ्स को ज़रूरत था, आई मीन विंग के वाइफ्स को ज़रूरत है, वो सब कुछ देता है और सारी डिमांड पूरी करता है। जैसे वांग जी कोई डिमांड नहीं करता है, उसको इतना ज़्यादा कुछ भी लेने का शौक़ नहीं था, लेकिन विंग खुद जाके ही वांग जी के लिए चीज़ें लेता था, वांग जी को क्या ज़रूरत है या नहीं वही डिसाइड करता था, एंड वही वो देता था। लेकिन वांग जी जो अभी चिढ़ने लगा था, क्योंकि विंग कुछ ज़्यादा ही उसके लिए लेने लगा था। एंड वो बोलता भी था विंग को कि विंग मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पास है ये सब, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। एंड विंग भी लाइक वो कहता है कि तुम कैसे ओमेगा हो, तुम तो अपने हस्बैंड से कुछ मांगोगे, ये मांगोगे वो मांगोगे, और मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई ख्वाहिश है नहीं, तुम
किस चीज़ से बनी हो। एंड वांग जी जो हंसता था और कहता था कि मेरे साथ तुम हो, बस यही काफ़ी है मेरे लिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो ऐसा कर देता था। और यहाँ पे ये सुनकर हमारा अल्फा, जिसके गाल लाल पीले नीले सब कुछ हो जाता था, वो शर्माता था, ब्लश करता था। एंड वांग जी को ये बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी अब ना वांग जी विंग के साथ दिल खुलकर बात करता था। लाइक वांग जी विंग के मतलब जैसे विंग फ्लर्ट करता था वांग जी से, ठीक वैसे ही वांग जी भी उससे फ्लर्ट करता था। और कभी कभी ये वांग जी के फ्लर्टनेस देखकर ना विंग का दिल एकदम डांस करने लगता था। कभी कभी वो लोग क्लोज आते थे, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। लाइक आते थे, मतलब जैसे विंग वांग जी का कमर पकड़ता था, कभी गाल पे किस करता था, कभी लिप्स पे किस करता था, लेकिन इससे आगे वो लोग अभी बढ़ते नहीं थे। और अगर बढ़ने की कोशिश भी करते, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो ही जाता था। लाइक जैसे वो कभी एक ट्री के सामने खड़े थे, बात कर रहे थे, तभी वांग जी विंग का मन हुआ तो विंग ने वांग जी को खींच लिया। एंड वो किस करने जाता ही था, तभी कोई आता था, कोई गार्ड, लाइक कोई, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो लोग अलग हो जाते थे एंड किस हो नहीं पाता था। जब वो लोग रूम पे होते थे तब किस हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते थे लोग, मतलब वो लोग नहीं बढ़ते थे। तो ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। एंड अब जो अचानक ही सही, बट वेन क्लैन से जो वेन जूलियो था वो आता है, जो वेन चाओ के लिए वो कुछ दिनों के लिए रहना चाहता था वे क्लैन पर। एंड वो परमिशन ही लेने के लिए आया था। एंड जो वेन चाओ था वो भी विंग से परमिशन लेता है कि वो अपने भाई को कुछ दिन के लिए यहाँ पे रखे। एंड वांग जी विंग कुछ नहीं कहता, वो हाँ कर देता है। शायद उसे लगा था कि उसके जो वाइफ है, मतलब वेन चाओ, उसे कुछ कंपनी चाहिए अपने ब्रदर की, तो उसने हाँ कर दिया था नॉर्मली। एंड इससे ना वेन जूलियो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। एंड वो अब यहीं पे आया था, मतलब रहने लगा था। एंड ये 2 दिन हो चुका था इस बात को कि वेन जूलियो आया है। एंड विंस दोनों यहाँ पे बैठे रहने के लिए नहीं आया था या फिर घूमने के लिए नहीं। उसके दिमाग में कुछ प्लान था, जो दिमाग का प्लान वो अपने भाई को बताता है, विन चाओ को बताता है, जिसे सुनकर विन चाओ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो दोनों ही एक अलग प्लान करके यहाँ पे आए थे। और दूसरी तरफ हमें मिंगाओ का भी दिखाया था, जो भी एक प्लान करके ही आया था। अब यहाँ पे दोनों जगह से ही प्लानिंग चल रहा था कुछ करने का, कुछ तो होने वाला है वांग जी और विंग की ज़िंदगी में, पता नहीं क्या होने वाला है। एंड दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है, जो अभी भी काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि बिजी रहता है क्योंकि उसका 3 महीने बाद लाइक उसे इस राज्य को संभालना होगा। अब वो राजा का पोजीशन लेने वाला था, वहाँ पे वो राजा बनने वाला था वो एक क्लैन का। तो अब उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। एंड वांग जी भी समझता है, वांग जी भी उसे सपोर्ट करता है, उसे कहता है कि हाँ तुम अब काम पर ज़्यादा ध्यान दो। एंड वांग जी मैच्योर था, उसे इतना तो दिमाग था कि हाँ सेक्ट का काम भी ज़रूरी है। एंड वो ही ज़्यादातर वांग जी ही विंग को ज़्यादातर फोर्स करता था कि ये कर लो वो करो, एक राजा बनने से पहले तुम्हें ये सीखना होगा। वो खुद ही विंग को टीचिंग दे देता था। एंड कभी कभी विंग को ये इरिटेटिंग फील भी होता था, कभी कभी अच्छा भी लगता था कि वो समझता था कि हाँ मेरा ओमेगा बहुत इंटेलिजेंट है, उसके दिमाग में बहुत कुछ है, उसका शार्प माइंड है एंड बहुत भोला भाला है। एंड लाइक वांग जी था भोला ही था, उसके दिमाग में ऐसा कोई बुरा ख्याल दिमाग में कभी नहीं आया। एंड वो सेक्ट के बारे में इसीलिए जानता है क्योंकि उसे बचपन से ही सब कुछ सिखाया गया था। लैन चिरैन ने उसे बचपन से सब कुछ सिखाया था, मार्शल आर्ट करो, कल्टीवेशन कहो, हर एक चीज़ उसे सिखाया गया था। सेक्ट को कैसे संभालते हैं ये सब कुछ उसे सिखाया गया था एंड वो सीखता था। एंड कभी कभी अगर उसके ब्रदर बाहर भी जाते थे, लाइक
क्लैन से बाहर जाते थे तो पूरे क्लैन को वो और उसके जो अंकल है वही संभालते थे, इसीलिए उसे सेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था एंड वही नॉलेज वांग जी विंग के साथ शेयर करता था। एंड विंग को भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जो वांग जी था वो कभी भी वर्ड्स में अच्छा नहीं था, कभी बोल नहीं पाता था ठीक से, लेकिन अब वो बोलने लगा था। लाइक वो पहले जैसा बनने लगा था, जो वो पहले बचपन में था वो अब ऐसा होने लगा था। एंड कभी कभी जो लैन शीचैन थे वो आते थे अपने ब्रदर से मिलने के लिए, उसे टेंशन होती थी। आई मीन जो लैन शीचैन थे उनको टेंशन होती थी अपने ब्रदर का, वो छोटा है। एंड वो जो लैन शीचैन थे वो बचपन से ही अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे अंकल के साथ। जो जब उन लोगों की मदर की डेथ हुई थी तब लैन शीचैन का एज 10 साल था एंड वांग जी जो 5 साल का था, वो बहुत छोटा था। एंड तब जो उसका ब्रदर था, लिटिल ब्रदर को वो हमेशा संभालता था। जो लैन शीचैन थे वो हमेशा अपने ब्रदर को संभालते थे, उन्हें वो बहुत कोशिश करते थे कि वो अपने ब्रदर को खुश रख पाए। लेकिन वांग जी धीरे धीरे जैसे वर्ड बोलना छोड़ दिया था एंड इसी वजह से वो हमेशा ज़्यादा ही जो अपने भाई था उन पर डिपेंड होने लगा था। एंड वो कुछ नहीं कहता था, वो सिर्फ साइलेंट रहता था। एंड जो लैन शीचैन थे वो हमेशा अपने ब्रदर के बातों को, अनकही बातों को वो समझ जाते थे बचपन से लेकर। तो वो कभी कभी अपने ब्रदर से मिलते थे लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको भी क्लैन संभालना पड़ता है और वो अब क्लैन संभालने भी लगे हैं क्योंकि क्लैन में अब लैन शीचैन ही सेक्ट लीडर बन चुके थे। अब वो ही अपने क्लैन को संभालते थे। लेकिन यहाँ पे जब भी लैन शीचैन आते थे, लेकिन जब भी आते थे किसी और का नज़र हमेशा लैन शीचैन के ऊपर रहता था। गेस व्हाट, किसका, मैं अभी नहीं बताने वाली, आप लोग खुद समझे कि लैन शीचैन को देखने के लिए कौन छुप कर देखता है, आप ही कमेंट पे बताएंगे। ठीक है, बैक टू द स्टोरी। अब यहाँ पे हमें अब जो वेन जूलियो था उसका दिखाया जाता है, जो अपने उमी का भाई वेन चाओ को कहता है फादर ने जो काम दिया है हमें कैसे भी करके इसे पूरा करना होगा और तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना होगा। एंड इससे सुनकर जो वेन चाओ था वो अपना सिर नोट करता है और कहता है हाँ जो करना है जल्दी करना है, और हाँ जो प्लान तुमने किया है बहुत अच्छा है, लेकिन इसे कब अंजाम दोगे। एंड ये सुनकर जो वेन जूलियो था वो कहता है दूंगा, सही समय आने दो, अभी सही वक्त नहीं है। एंड वो ज़्यादातर तो उसके साथ ही रहता है। एंड ये कहते हुए ना जो वेन जूलियो था उसका जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि वो और किसी और की बात नहीं विंग और वांग जी की बात कर रहे थे, जो ज़्यादातर चिपके ही रहते हैं। जब भी मौका मिलता था वो एक दोनों को चिपक रहते थे, तो इसीलिए ही वेन जूलियो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था और साथ ही साथ वेन चाओ भी गुस्सा होता था। बट अब उन लोगों के पास एक प्लान था जिसके ज़रिए एक तीर में 2 इंसान को मारना चाहते थे। अब ये क्या है, मैं एक चीज़ क्लू दे देता हूँ। पहला जो वेन रोहान था वो जिस चीज़ इंसान को ढूंढ रहा था उसे, एंड दूसरी तरफ और एक इंसान, वो और कोई नहीं वांग जी को वेन चाओ भी हटाना चाहता था एंड वेन जूलियो जो वांग जी को चाहता था। एंड वो लोग वांग जी के बारे में ही कुछ प्लान कर रहे थे। एंड दूसरी तरफ मिंग याओ जो अपने कमरे में पर था एंड एक लेटर को पढ़ रहा था एंड उसके चेहरे पर एक गंदी वाली स्माइल थी। वो शायद कुछ चाहता था जो उसे मिल गया है। एंड वो भी तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग को पता चला था कि वांग जी का बर्थडे बहुत जल्दी ही आने वाला है। वांग जी जो अभी 20 साल का है, तो अब उसकी उम्र एक धाप आगे बढ़ने वाली है, यानी कि वो 21 ईयर का होने वाला है। एंड सामने ही उसका बर्थडे है और बर्थडे का उसका और 1 हफ्ता रह गया है। 1 हफ्ते बाद वांग जी का बर्थडे है एंड ये उसे वांग जी ने नहीं बताया है।
जो लैन शीचैन थे वो लैन शीचैन ने ही बताया है, क्योंकि वो जो विंग था उसने ही लैन शीचैन से पूछा था कि वांग जी का बर्थडे कब है, एंड वांग जी को सॉरी जो लैन शीचैन थे, लैन शीचैन विंग को बता दिया था कि वांग जी का बर्थडे कब है। तो वो चाहता था कि वांग जी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया जाए, एंड इसके बारे में वांग जी को कुछ नहीं पता, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। एंड जो लैन क्लैन है वहाँ पे वांग जी का बर्थडे मनाया भी नहीं जाता था, वैसे स्पेशली कुछ भी नहीं किया जाता था, सिर्फ एक साथ वो लोग डिनर करते थे, कुछ स्पेशल खाना बनाकर खाते थे, वो भी एकदम लाइक फीका खाना ही खाते थे वो लोग, एंड सब एक साथ डिनर करते थे। एंड वो मदर एंड फादर के जो ग्रेव है ना वहाँ पे जाते थे एंड बातें करते थे, कुछ वक्त वहाँ पे निभाता था दोनों एक साथ। उसके बाद वो लोग चले आते थे, एंड ज़्यादातर कुछ नहीं होता था लैन क्लैन पर बर्थडे पर, किसी के बर्थडे पर ही। लेकिन यहाँ पे वेकलैंड अलग है, वेकलैंड की सोच अलग है। वेकलैंड जब भी विंग का कोई बर्थडे हो या फिर चेंग का, वो बहुत धूमधाम से ही निभाते थे। अब वांग जी का बर्थडे भी विंग वैसे ही निभाना चाहता था, वो भी चाहता था कि विंग मतलब वांग जी का भी एक बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए, एंड ये उसने सरप्राइज़ प्लान किया था, एंड वो ये सब बातें विंग मतलब वांग जी को नहीं पता था। तो वो तो सरप्राइज़ प्लान कर रहा था, एंड दूसरी तरफ दोनों तरह भी लोग, दोनों तरफ दुश्मन जो अपने अपने सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे, क्या करेंगे पता नहीं। एंड दूसरी तरफ हमें नी हुसैन को दिखाया जाता है, जो नी हुसैन अब मतलब वो विंग से कुछ आशा बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि विंग उसके लिए उसका गगा की तरह था। लाइक जो पहले ही शादी के वक्त मतलब शादी के बाद तकरीबन तो 1 महीने बाद ही कह सकते हो कि विंग ने नी हुसैन के साथ बात किया था, एंड वो क्लियर करना चाहता था, क्योंकि नी हुसैन बहुत अच्छा है, एंड पहले भी उन लोगों का बात हुआ था, तो वो उसके साथ बात करना चाहता था एंड उसे समझाना चाहता था कि वो उसकी सारी जो ख्वाहिशें पूरा करेगा, लेकिन वो उसे वो नहीं दे पाएगा जो वो चाहता है। तो नी हुसैन ने जब मतलब ये सुना था तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि नी हुसैन भी ये शादी नहीं करना चाहता था, एंड वो जो विंग को अपने ब्रदर की तरह देख रहा था, एंड ये सब उसने बताया भी था, एंड और एक सीक्रेट उसे बताया था। लाइक क्या सीक्रेट? क्योंकि नी हुसैन का ऑलरेडी एक आशिक है, जिसके बारे में उसने अपने ब्रदर को बोलने की कोशिश किया था, लेकिन वो कह नहीं पाया, क्योंकि उसका ब्रदर जब भी कुछ ऐसा मतलब सुन लेगा ना तो उसे मार डालेगा, उसे लगता है, एंड इसीलिए उसने बताया नहीं था। बहुत हिम्मत करके एक बार बोलने की कोशिश भी किया था, लेकिन वो तब अपने क्लैन के वजह से बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, गुस्से थे कुछ क्रॉप्स की वजह से। लाइक उनके जो क्लैन थे वहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा होने लगे थे, एंड इसी वजह से वो ज़्यादा गुस्से में रहते थे, एंड इसी वजह से ना वो अपने ब्रदर से कुछ नहीं कह पाया। और वो और कोई नहीं, आपको कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि जो नी हुसैन था उसका आशिक कौन है। लाइक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ जो विंग था उसे, एंड वो ग्लैड है, वो मतलब बताना चाहता था विंग को, एंड वो उसे वी गा करके बुलाते हैं, हमेशा ही वी गा करके बुलाते हैं। एंड जब वांग जी ने ये सुना था कि जो नी हुसैन था वो विंग को वी गा के बुलाता है, तो उसे थोड़ा पहले अजीब लगा था, पहले जेलस फील हुआ था, फिर नी हुसैन ने उसे सब कुछ बताया, एंड वो खुश था इस बात को सुनकर। एंड अब वो नी हुसैन को अपना दोस्त मान लिया था वांग जी ने। वो हमेशा ही दोनों एक साथ ही रहते हैं, बात करते हैं। जब भी वांग जी मतलब विंग अपने काम में बिजी रहता था, तब नी हुसैन उसके साथ रहता था एंड उसे सपोर्ट किया करता था हर चीज़ पर। एंड नी हुसैन एक चीज़ नोटिस करता था कि जो मिंग याओ था वो कुछ ज़्यादा ही अजीब एंड बहुत ज़्यादा ही वांग जी के साथ चिपकने की कोशिश करता था, एंड ये उसे बहुत अजीब लगता था। वो ना कभी कभी जो मिंग याओ था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करता था। अब नी हुसैन तो नी हुसैन है, वो हमेशा ही कुछ ऐसा करेगा जो हमारे दिमाग से बाहर होगा। नी हुसैन
जैसे मिट्टी के अंदर भी अगर कुछ छुपा होगा ना, उसे बाहर निकाल लेता है। तो वो ना जिस चीज़ पर ना एक बार उसका दिमाग चला जाता है ना, तो वो उसे खोद कर निकलने में, मतलब जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो उसे खोदता रहेगा, ऐसा इंसान था। तो जब भी उसे अजीब लगता था कि हाँ इसमें कुछ गलत है, तो उसको ना वो खोद कर देखता था, एंड वो वही कर रहा था। एंड जो मिंग्याओ था, वो मिंग्याओ के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स लेने की कोशिश करता था। एंड जहाँ पे विन चाओ के ऊपर जो निहो सेन था उसका नज़र नहीं जाता था, क्योंकि विन चाओ बहुत कम ही दिखाई देता था। हाँ, और जब भी दिखाई देता था तब वो जो विंग था उसके साथ ही दिखाई देता था। वो कभी कभी बात करता था, कैजुअल बातें भी करता था, कभी कभी क्लैन को लेकर भी बात करता था, एंड विंग भी उसके साथ ठीक वैसे ही क्लैन के बारे में बताता था। एंड वो करता था, क्योंकि एक हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है अपनी वाइफ की हर बात को, मतलब हर बात को सुनना, हर एक चीज़ के बारे में उसे बताना। एक हस्बैंड वाइफ इक्वली होना चाहिए सभी के लिए। मैं ये फैन फिक्शन के लिए भी नहीं कह रही हूँ, मैं सभी के लिए कह रही हूँ। जो भी हस्बैंड वाइफ हैं वो सब एक इक्वल होना चाहिए। वाइफ का जितना, सॉरी, हस्बैंड का जितना अधिकार है, ठीक वैसा ही एक वाइफ का भी अधिकार है सभी चीज़ों पर। अब औरत है तो कमज़ोर मत समझें, क्योंकि औरत बहुत कुछ सहती भी है एंड बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो औरत को कम मत समझें। चलिए बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे जो विंग था वो हमेशा बातें करता था क्लैन के बारे में ही, एंड विन चाओ क्लैन के बारे में ही बात किया करता था। उसके दिमाग में क्या था कोई बता नहीं सकता था कि वो आखिर क्या साजिश कर रहा था। एंड दूसरी तरफ मिंग याओ जो अपने आधा प्लान कंप्लीट भी कर चुका था, एंड विंग जो अपने बर्थडे सरप्राइज के लिए बहुत बेताब था। एंड वांग जी का बर्थडे जो एक हफ्ते बाद था, एंड एक हफ्ते बाद जो होने वाला है विंग और वांग जी के ज़िंदगी में, जो अब इस एफएफ का नया ट्विस्ट होने वाला है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं तक। आई नो आज के पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने डिटेल्स दिया है ये बाकी पार्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, एंड आपको बाकी पार्ट समझ में आने वाला है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाला है। क्या होने वाला है वांग जी के बर्थडे पर, एंड जो करा के जो राज है वो क्या है, एंड करा और वांग जी का आइज़ क्यों रेड हुआ था, एंड अब जब भी विंग वांग जी के करीब रहता था तब सब कुछ शांत क्यों हो जाता था। एंड ये सब राज खुलने वाले हैं इस एफएफ पर। एंड मैंने बहुत सारे चैप्टर्स स्किप किया है, लाइक फैमिली ड्रामा स्किप कर दिया है, बहुत कुछ स्किप करके ही मैंने मेन पॉइंट को खींचा है। एंड मैं नहीं चाहती थी कि मैं स्टोरी को और ज़्यादा खींचूं, तो मैं इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ये एंड की तरफ आ रहा है, तो ये एफएफ भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस बहुत सारे पार्ट्स अभी भी बाकी हैं, जो मैं कोशिश करूँगी लॉन्ग वीडियो के साथ साथ एफएफ को एक्सप्लेन करने की। एंड आज का पार्ट यहीं तक है। अब आप सोचें, मेरा एक सवाल जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दें कि लैन शिचेन जब आते थे तो कौन छुप छुप कर देखता था, यह आपको कमेंट में बताना होगा। तो आज के लिए यही तक। आप लोग खुश रहें, स्टे ट्यून्ड एंड मुझे सपोर्ट करते रहें। बाय बाय एंड गुड नाइट।